श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अखिल विश्व अखंडता सनातन सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय एकता विकास मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्वेता रस्तोगी ने कहा, सत सत नमन 25 मई जन्म दिवस क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी का। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रत्येक देशवासी के मन में भारत माता की दास्ता की बेड़ियां काटने की उत्कृष्ट अभिलाषा जोर मार रही थी। कुछ लोग शांति के मार्ग से इन्हें तोड़ना चाहते थे, तो कुछ लोग जैसे को तैसा वाले मार्ग को अपना कर बम गोली से अंग्रेजों को सदा के लिए 7 समुद्र पार भगाना चाहते थे। ऐसे समय में बंगभूमि ने अनेक सपूतों को जन्म दिया, जिनकी एक ही चाह और एक ही राह थी, भारत माता की पराधीनता से मुक्ति। 25 मई 1885 को बंगाल में चंद्रनगर में रासबिहारी बोस का जन्म हुआ। वे बचपन से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। हाई स्कूल उत्तीर्ण करते ही वन विभाग में उनकी नौकरी लग गई। यहाँ रहकर उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अच्छा अवसर मिला। चूंकि सघन वनों में बम गोली का परीक्षण करना किसी को शक नहीं होता था। रासबिहारी बोस का संपर्क दिल्ली, लाहौर और पटना से लेकर विदेश में स्वाधीनता की अलग जगा रहे क्रांतिवीरों तक से था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वारसराय लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। रासबिहारी बोस ने योजना बनाई कि वारसराय की सवारी पर बम फेंककर उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इससे अंग्रेजी शासन में भय पैदा होगा, वहां भारतीयों के मन में उत्साह का संचार होगा। योजना अनुसार रासबिहारी बोस तथा बलराज ने चांदनी चौक से यात्रा गुजरते समय एक मकान की दूसरी मंजिल से बम फेंका, पर दुर्भाग्यवश वारसराय को कुछ चोट ही आई। वह मरा नहीं। रासबिहारी बोस फरार हो गए। पूरे देश में उनकी तलाश जारी हो गई। ऐसे में उन्हें अपने साथियों की सलाह पर विदेश जाकर देशभक्तों को संगठित करने की योजना बनाई। उसी समय विश्वकवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जापान जा रहे थे। वे भी उनके साथ उनके सचिव P.N. टैगोर के नाम से जापान चले गए, पर जापान में वे विदेशी नागरिक थे। जापान और अंग्रेजों के समझौते के अनुसार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भारत भेज सकती थी। अतः कुछ मित्रों के आग्रह पर उन्होंने अपने शरणादाता सोमा दंपति की 20 वर्षीय तोशिको से उसके आग्रह पर विवाह कर लिया। इससे उन्हें जापान की नागरिकता मिल गई। यहाँ तोशिको का त्याग भी अतुलनीय था। उसने रासबिहारी के मानव कवच की भूमिका निभाई। जापान निवास के 7 साल पूरे होने पर उन्हें नागरिकता मिल गई। अब वे कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने इसका लाभ उठाकर दक्षिण एशिया के कई देश प्रवास कर वहां रहे नागरिकों पर अस्त्र शस्त्र भारत के क्रांतिकारियों के पास भेजे।